हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है सर्वेइंग का। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। 11 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। 2 घंटे मॉर्निंग में क्लास लगेगी, 2 घंटे इवनिंग में क्लास लगेगी। टोटल 4 आवर्स की जो है वो क्लास होने वाली है एक दिन में। ठीक है, यहाँ पर इस कोर्स को लॉन्च हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 11 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके पहले हम आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये सारी सीरीज़ आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन वीडियो की यूट्यूब पे जो अपलोडेड है अभी तक, जिसमें हमारा एम ये है कि आप कोर्स परचेज करने से पहले ये देख लो कि कौन सा फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा और कौन कौन से कंटेंट को वो कवर करने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर इस कोर्स में मैं सर्वे सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सर्विंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आज मैं सर्विंग सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टोटल सिलेबस को मैंने 12 चैप्टर्स में डिवाइड करा हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। इस फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में हम देखेंगे कि सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के सर्वे होते हैं, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। उसके बाद फिर इन पे बेस्ड कोई ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एसएससी में हर बार जो पूछे जाते हैं वो पॉइंट्स हम देखेंगे। देन उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, देन कैडेस्ट्रियल सर्वे, सिटी सर्वे, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पूरा टाइप्स जो है वो हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में। साथ ही हम देखेंगे कि स्केल क्या होती है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, श्रंक स्केल, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के कितने टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक्सटेंडेड, डबल वर्नियर, जिस पे बेस्ड जो है वो एसएससी में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। वो पूरा पार्ट जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, जो कि है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। सेकेंड चैप्टर आप देखने को मिल रहा होगा आपको, लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में हम चेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। कितने टाइप की चेन होती है, कितने टाइप की टेप्स होती हैं, हर एक एक चेन की लेंथ कितनी होती है, लिंक्स कितनी होती है, उसमें नंबर ऑफ लिंक्स, एक लिंक का साइज कितना होता है। ठीक है, चेन से कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, कब करेक्शन अप्लाई करना होता है, किस टाइप का करेक्शन अप्लाई करना है, स्लोप करेक्शन अप्लाई करना है आपको, या मिस अलाइनमेंट करेक्शन, रिडक्शन टू एमएसएल करेक्शन, टेम्परेचर पुल करेक्शन, जिस पे बेस्ड जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही हम देखेंगे रेंजिंग क्या होता है, चेनिंग क्या होता है, देन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो इस चेन सर्वे में हम यूज़ करते हैं कौन कौन से हैं, ये भी हम देखेंगे। जैसे कि क्लिनोमीटर, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या पर्पज़ है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। ठीक है, प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है, ये पूरा डिस्कशन जो रहेगा वो चेन सर्वे से रिलेटेड रहेगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के कंपास होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, सर्वेयर कंपास क्या होता है, उनके टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, मेरिडियन क्या होता है, बियरिंग्स क्या होता है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, एजाइमथ किसको कहते हैं। मतलब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन एसएससी में देखे गए हैं वो पूरा पार्ट डिस्कस करने वाला रहूंगा मैं इस पूरे चैप्टर नंबर 3 में। कंपास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, आइसोगोनिक लाइन, अगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, अक्लिनिक लाइन, वगैरह वगैरह। जितने भी टॉपिक्स जो हैं वो एसएससी में पास्ट ईयर्स में देखे गए हैं, वो पूरे टॉपिक्स जो है वो कंपास वाले कवर में करूंगा कंपास चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में हम देखेंगे कि ट्रैवर्स कितने टाइप्स के होते हैं, देन उसके बाद कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है ट्रैवर्स में, जैसे थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग, चेन ट्रैवर्सिंग। फिर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए लाइन क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्लोजिंग एरर क्या होता है, क्लोजिंग एरर को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, उसको कंपेंसेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन कौन सी हैं। ये पूरा पार्ट जो डिस्कशन का रहेगा ये ट्रैवर्सिंग के अंदर रहने वाला है। देन नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा लेवलिंग। लेवलिंग में हम देखेंगे टॉपिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लेवल लाइंस क्या होती है, कितने टाइप्स के लेवल्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं उनके, परमानेंट एडजस्टमेंट, टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स की लेवलिंग होती है, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनिंग, स्पिरिट लेवल क्या होता है, फ्लाई लेवलिंग क्या होती है, चेक लेवलिंग क्या होती है, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है जो कि इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लेवलिंग है।
ठीक है, बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, ये पूरा डिस्कशन वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका लेवलिंग में। इसमें कर्वेचर का करेक्शन भी देखेंगे, रिफ्रैक्शन करेक्शन भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब जिस पे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है एसएससी में। तो ये जो भी टॉपिक्स एसएससी में पास्ट ईयर्स में कंप्लीट हुए हुए हैं वो पूरा हम कवर करेंगे। इसके अलावा दूसरी एग्जाम के क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे, वो मैं आगे बताता हूँ कौन कौन सी एग्जाम्स को। देन उसके बाद टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री स्पेशल टाइप ऑफ थेडोलाइट होता है, तो उसके टेम्पररी परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, उसमें और थेडोलाइट में डिफरेंस क्या है, टेक्योमेट्री की हेल्प से हम कैसे किसी दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कितनी मेथड्स होती हैं टेक्योमेट्री में, कौन कौन से केसेस होते हैं, वर्टिकल स्टाफ क्या होता है, स्टाफ के टाइप्स क्या होते हैं, स्टाफ हॉरिजॉन्टल रखा है आपने, नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट रखा है, वो क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, ये पूरा पार्ट जो है हम देखने वाले हैं टेक्योमीटर के अंदर। एनालिटिक लेंस क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका थ्योडोलाइट। थ्योडोलाइट में हम देखेंगे थ्योडोलाइट से हम कैसे वर्टिकल एंगल डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम हॉरिजॉन्टल एंगल डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं इनको डिटर्मिनेशन की, थ्योडोलाइट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले रहेंगे, कौन सी फंडामेंटल्स लाइन होती हैं जिन पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रू यूनियन एक्सिस जिसको कहते हैं वो क्या होती हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट, एल्टीट्यूड लेवल, प्लेट लेवल एक्सिस, ये पूरा डिस्कशन वाला पार्ट रहेगा किसके अंदर, थ्योडोलाइट के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 8 कर्व्स। कर्व्स में हम देखेंगे कि कैसे हमें डिटरमाइन करना है, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व देखते हैं। वर्टिकल कर्व क्या होता है, उसमें वैली कर्व एंड सैग कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होते हैं जिसमें हम सिंपल सर्कुलर कर्व देखेंगे, कंपाउंड कर्व देखेंगे, इन पे बेस्ड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, वर्स्ड साइन ऑफ कर्व जिसको हम कहते हैं, अपेक्स डिस्टेंस, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ कर्व, टेंजेंट लेंथ कैसे डिटरमाइन किया जाता है, टू थ्योडोलाइट मेथड क्या होता है, ये पूरा डिस्कशन वाला पार्ट रहेगा किसके अंदर, कर्व्स के अंदर। देन नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम में हम देखेंगे कि हम कैसे एरिया एंड वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं, कितनी मेथड्स होती हैं, एवरेज ऑर्डिनेट रूल क्या होता है, मिड ऑर्डिनेट रूल क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, सिम्पसन रूल क्या होता है, सिम्पसन रूल कब एप्लीकेबल है, किस टाइप के एरिया को, किस टाइप के ग्राउंड की प्रोफाइल का एरिया में डिटरमाइन करना है तो सिम्पसन रूल की एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये वाला पार्ट रहेगा। वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कोई एक पॉन्ड है और उसका आपको वॉल्यूम डिटरमाइन करना है प्रिज्मोइडल रूल से तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये पूरा जो एरिया एंड वॉल्यूम वाला पार्ट रहेगा ये कौन से चैप्टर में रहेगा, चैप्टर नंबर 9 में रहने वाला है। देन चैप्टर नंबर 10 आपको दिख रहा होगा प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग से कैसे डिफरेंट है, इसमें कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ट्रफ कंपास क्या होता है, स्पिरिट लेवल क्या होता है, एलिडेड, प्लेन टेबल बोर्ड का साइज क्या होता है, टेम्पररी एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, इसमें कितनी मेथड्स यूज होती हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ये पूरा डिस्कशन वाला पार्ट रहेगा किसके अंदर, प्लेन टेबल के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे कंटूरिंग। कंटूरिंग में हम देखेंगे कि कितनी मेथड्स होती है कंटूरिंग की, कंटूर लाइंस क्या होती हैं, कंटूर इंटरवल क्या होते हैं, कैसे डिसाइड किए जाते हैं कंटूर इंटरवल, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं कंटूरिंग की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यदि हम ओवरहैंगिंग क्लिफ की बात करें तो कंटूर लाइन क्या इंटरसेक्ट होती हुई दिखती है उसमें, यदि वर्टिकल लाइन की बात करें, वर्टिकल क्लिफ की बात करें तो कंटूर लाइंस क्या मर्ज होती हुई दिखती है। मतलब ओवरऑल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले रहेंगे कंटूरिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मिसलिनियस। अब एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो जीपीएस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं वहाँ एसएससी में, तो वो जो क्वेश्चन वो वाला पार्ट जो रहेगा जो इन 11 चैप्टर्स में आपका कवर नहीं हुआ है वो 12 नंबर के चैप्टर में कवर होगा, जिसका नाम दिया मैंने मिसलिनियस। ठीक है, तो जिसमें जीपीएस वगैरह इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, सो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कौन से चैप्टर नंबर 12 में। सो ये पूरा एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि मैं कौन सा टॉपिक कैसे कवर करूंगा, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले रहेंगे। सो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इस कोर्स के अंदर एक वर्कबुक प्रोवाइड करेंगे हम पीडीएफ फॉर्म में। वर्कबुक में 4 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। पहले कैटेगरी जो है वो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है जो कि हम आपको करवाएंगे, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के गुड लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्स आपको दिख रही है उनके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो एसएससी जूनियर इंजीनियर लेवल के हैं। साथ ही वर्कबुक में आपको असाइनमेंट कैटेगरी दिखेगी,
जिसमें इन्हीं एग्जाम्स के जो थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना रहेंगे, ठीक है। सो इन ऑल आपको पूरा आइडिया, पूरे डिफरेंट एग्जाम, एसएससी का तो आइडिया हम दे ही रहे हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से, इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्स जैसा कि आप देख रहे होंगे एसएससी जेई के अलावा क्या कौन कौन सी आरआरबी जेई की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसरो, डीआरडीओ, देन एलएमआरसी, जीईटीसीएल, ठीक है, एनबीसीसी और डिफरेंट स्टेट्स में जो भी एग्जाम्स होती हैं जूनियर इंजीनियर लेवल की, यदि आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके भी क्वेश्चन जो हैं वो इस वर्क बुक में हमने डाले हैं, जिससे ये हो कि एसएससी की प्रिपरेशन तो हम करें ही करें, साथ में अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी हमारी साथ ही साथ होती जाए। क्लियर है? ओके, इस कोर्स के बारे में कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोर्स है ये बुकिंग स्टार्ट हो गई है, 10 मार्च तक ऑफर चल रहा है, 7000 रुपीज़ का कोर्स है इंक्लूडिंग जीएसटी। 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 2 आवर्स मॉर्निंग में क्लास रहेगी, 2 आवर्स इवनिंग में क्लास रहने वाली है, टोटल 4 आवर्स की क्लास रहेगी, ठीक है। ये जो कोर्स है ये 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक ये वैलिड रहेगा कोर्स। दूसरा, यदि आपकी कोई क्लास लाइव फॉर्म में छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इस क्लास को देख सकते हो। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप 2 बार इस क्लास को देख सकते हो, 1 बार लाइव फॉर्म में देख सकते हो, मतलब टोटल 3 बार आप क्लास को देख सकते हो। रिकॉर्डेड फॉर्म में यदि आप 2 बार देख रहे हो तो वो नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो, यदि आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे, 2x कर दोगे, तो आप 2 बार की बजाय आप 4 बार देख पाओगे। बट उतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमको आपको एक एक चीजें नोट्स करवाते हैं, एक एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको एक एक चीज नोट करवाएंगे, जिससे ये होगा कि आपको बार बार वीडियो देखने की नीड नहीं रहेगी। फिर भी यदि आपको यदि लगता है कि कुछ टॉपिक मिस हो गया है, कहीं पर कुछ मिसकंसेप्शन लग रहा है, तब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में 2 बार उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में हम आपको एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप देंगे कि यदि आपको कोई क्वेरी है, आप डायरेक्ट आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं फैकल्टी से, कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। सो 1 साल वैलिडिटी रहने वाली है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। 11 मार्च से क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन इसमें कवर करेंगे हम, जैसा कि पेपर 1 में होता है। तो पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के, तो नॉन टेक्निकल टेक्निकल ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट तो कवर होगा ही होगा। पेपर 2 जो कि कन्वेंशनल होता है वो पूरा पार्ट भी कवर होने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करा रहे हैं, कन्वेंशनल की नहीं करा रहे हैं, टोटल प्रिपरेशन होगी। टोटल प्रिपरेशन होगी तो लगभग 700 प्लस आवर्स का कंटेंट है, ठीक है, जो कि 8 से 8-9 महीने के अंदर हम कंप्लीट करा देंगे आपको। तो जो बचा हुआ 3 से 4 महीने रहेगा उसमें आप क्या करोगे, आप आपका रिवीजन करोगे। आप यदि आपको लगता है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देखना है तो आप उस समय रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देख पाओगे। तो कोर्स जो है वो 10 मार्च तक ऑफर चल रहा है, 7000 रुपीज़ का है। 11 मार्च से क्लास स्टार्ट होने वाली है। 11 मार्च के बाद यदि आप बुक करोगे तब आपको इस प्राइस में जो कि 7000 है उसमें हाइक देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप दूसरी स्टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया आपको सर्वेइंग का कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आप लोगों के लिए आपके लिए क्या रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, जिससे आप कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर पाओ और कोर्स बाय कर पाओ, ठीक है। सो हमने एक क्या दे दिया आपको, एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिया यहाँ पे, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए बाय करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।